respected senior officers, Bhargav sir, Gehlot sir, colleagues, Vipin, other junior colleagues, senior officers of the Honda India Foundation, India head Shri Dhingra ji, representatives from other companies, the Tata plant head, other government departments, Road Safety Commissioner Shri Patel, DDO Shri Khare, RNB XCN, and all others present here. This initiative is just a beginning. ये सिर्फ एक शुरुआत है. हमारा सफ़र अभी यहाँ से शुरू होता है. जैसा अभी विपिन ने कहा कि एक अच्छे काम के लिए ज़मीन के लिए तुरंत हाँ कर दिया भार्गव सर ने. विपिन का खुद इसमें इंटरेस्ट, इसलिए गवर्नमेंट का डिसीजन कि ही शुड बी द मेंटर. इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन. ओम प्रकाश का अपना फॉलो हिज प्लानिंग, हिज प्रपोजल. As rightly again pointed out by Bipin, that me and him were SPs under Anupam sir when he was our range IG in Baroda. I was SP Godhra and he was SP Bharuch. So it has been sir's initiative that we should be able to reduce major traffic accidents which causes a person to lose his limb or even life. जैसे उसने बताया वहाँ पर भरूच में 110 कम हुए एक साल में. हमारे यहाँ भी गोधरा में we were able to save at least 20 to 25 lives. So with his presence also and with expertise from the Honda group, which already has one such training institute operational near Gurgaon, I am sure this will be a great beginning. एक अच्छी शुरुआत रहेगी. आने वाले सालों में हम लोग कुछ अच्छा करेंगे. अहमदाबाद ग्लोबल सिटी बन चुका है. कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, पुलिस फायर गेम्स होने वाले हैं. ट्रैफिक के इश्यूज लगातार डिस्कशन में रहेंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स डिस्कशन में रहेंगी. तो उस दिशा में भी कुछ काम होगा अच्छा. और धीरे धीरे रोड डिज़ाइनिंग के जनरल इश्यूज का सोल्यूशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम एज अ सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग इन बिट्स एंड पीसेस, इम्प्रूविंग एज अ सिस्टम. तो अगर उससे कुछ जान बच सकती हैं, वी कैन सेव सम लाइव्स, वी कैन सेव इंजरीज, वी कैन स्मूदन द कंजेशन, वी कैन रिड्यूस द कंजेशन. आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट स्टेप फॉर द फ्यूचर. ऑल द बेस्ट टू द एंटायर इनिशिएटिव एंड थैंक यू टू ऑल प्रेजेंट हियर. थैंक यू. भार्गव साहब, राघवेंद्र, विपिन, ओम, सारे हमारे साथी अधिकारी एंड जो आज का जितना भी राघवेंद्र ओम ने सोचा उसको पूरा करने के लिए जो होंडा की पूरी टीम है, आपके सारे एग्जीक्यूटिव्स. जनरली मतलब जैसे ओम ने बताया कि ट्रैफिक एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, एवरी थर्ड पर्सन ऑफ द फैमिली यूजेस द रोड. किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे रोड पे. वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो हस्बैंड अपना जॉब पे जाएगा. तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द फैमिली दे यूज रोड एवरी डे. कि चाहे आप सब्जी लेने जाएं, कभी कोई ग्रॉसरी लेने के लिए जाएं, चाहे रोड पे टहलने के लिए जाएं, चाहे मॉर्निंग वॉक में जाएं. लेकिन ऑलमोस्ट मेरा मानना मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सिटी और एनी एरिया दे यूज रोड एवरी डे. अब रोड में जैसे बताया कि हम लोग के जो देयर आर सम इस तरह से चीज़ें हैं कि वाइल डिज़ाइनिंग द टीपी रोड्स वगैरह जो भी रोड डिज़ाइनिंग होती है उसमें पुलिस का पार्टिसिपेशन अभी नहीं होता. नाउ मतलब थिंक डेज आर कमिंग कि हम लोग को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है. बहुत सारे सजेशंस लिए जा रहे हैं. तो उसमें रोड का एक ऐसा चीज़ है कि जैसे ओम ने बताया कि मर्डर होता है, मर्डर है सम रीज़न, सम मोटिव जो है कि इस मोटिव की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि समबडी कमिटेड मर्डर जो है उसमें डेथ होती है और फैटल एक्सीडेंट में डेथ होती है. फैटल में जो डेथ होती है विदाउट एनी रीज़न. प्रॉब्लम दोनों में सेम है. फैमिली लूजेज वन पर्सन इन द फैमिली, आइदर मतलब कोई मेंसरिया था उसमें मर्डर हुआ और विदाउट एनी रीज़न कोई किसी की डेथ हो गई. तो जनरली क्या होता है कि मर्डर वगैरह होता है तो उसमें ह्यूमन क्राई चालू हो जाता है, ये उधर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है. इसलिए ज़्यादा वी आर मोर फोकस्ड ऑन द दिस टाइप ऑफ क्राइम्स. लेकिन जो फैटल एक्सीडेंट होता है कि इसमें कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं होता, तो हम लोग भी रूटीन में इस तरह से लेते रहते हैं. तो डेज आर कमिंग कि इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा जाए और किया भी जा रहा है
के बाजार उसी के पार्ट में एक आज जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बन रहा है उसके लिए मैं राघवेंद्र और ओम आपको खूब खूब बधाई देता हूँ। 2018 में आई वॉज इन साउथ कोरिया फॉर आवर ट्रेनिंग जो है, तो उनकी एकेडमी थी KNPO में, याद है कि कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी KNPO, उसमें उनका एक एक्सक्लूसिव पार्ट था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं था। एक अच्छा ऑडिटोरियम था, पूरा ट्रैक्स को अच्छा से डिजाइन किया हुआ था, इंक्लूडिंग सिग्नल्स, अंडरपास जो है, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिजेस, सबको उन्होंने बहुत अच्छा 2-3 एकड़ में अच्छा से बना के रखा हुआ था। और पुलिस की भी ट्रेनिंग और पब्लिक की भी ट्रेनिंग, बच्चों के स्कूल के बच्चों को भी वहाँ लाते थे, दिखाते थे क्या हो रहा कैसे। तो हम लोगों ने प्रपोजल एक सबमिट किया था यहाँ आते कि भाई इस तरह से अपना भी होना चाहिए। लेकिन चलो मुझे खुशी है कि यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये धीमे धीमे आगे ऐसा एक रूप लेगा कि जिसमें ट्रैफिक जो होता है, आज पूरा क्राइम भी देखो तो क्राइम का 50% तुम्हारा ट्रैफिक ही होता है। जो पार्ट तुम्हारा जितना भी सीरियस, और ट्रैफिक अभी गुजरात पुलिस में रहा पार्ट 1 to 5, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वी हैव सम कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है। तो सीरियस क्राइम इज पार्ट 1 to 5, उसमें ट्रैफिक को रखा गया है, फैटल एक्सीडेंट वगैरह को। मतलब पहले भी जो हमारे 4 फादर्स थे डिपार्टमेंट में, उन्होंने ट्रैफिक को भी फर्स्ट पार्ट में रखा था। फैटल एक्सीडेंट होता है, सीरियस एक्सीडेंट होता है, उसको इसमें डाला हुआ था जो है। तो इट मीन्स कि पहले से ही टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम, अलग अलग पार्ट एंड पीसेस में तो ये एग्जीक्यूट सभी लोग कर ही रहे थे। लेकिन हमने ये देखा, जैसे राघवेंद्र ने बताया कि मैं बड़ौदा रेंज आई थी, तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव ए डेटा, हमारे पास डेटा है कि वाई दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस। किसी कोई बोलेगा कि सडनली सम एनिमल्स केम इन ऑन द रोड, उसमें ब्रेक मारा, स्किड हो गए। कभी आए कि वहाँ पर रोड में कर्व ऐसा था कि दिखा नहीं, कभी जो पेड़ वगैरह आने की वजह से हमें सामने दिखा नहीं, कभी ओवर स्पीडिंग था उसके वजह से नहीं दिखा, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा तो उसके वजह से प्रॉब्लम हुई। सो वी हैव ए डेटा जो है, तो वो डेटा का यूज़ करके हमें उसको सोल्यूशन निकालना है। तो वी आर द रिचेस्ट इन द डेटा, और उसका यूज़ करें तो रीजंस मिलेगा, रीजन को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो छोटा छोटा चीज़ करने से भी, जैसे अभी हम लोग बड़ौदा में बात कर रहे थे कि बड़ौदा में अपने 5 जिले में लगभग जो गोधरा, दाहोद, भरूच वगैरह, बड़ौदा रूरल नर्मदा, छोटे छोटे कहीं ट्रिमिंग करा दिया, कहीं पे जो सडनली अंदर की रोड बाहर मेन रोड पे मिलती है वहाँ पे छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगा दिया, तो सडनली आदमी मेन रोड पे नहीं आया तो एक्सीडेंट बच गया। छोटे छोटे रीजन से भी बहुत सारे एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा है, बुक भी बहुत अच्छी हमने बनाई है कि थॉरो स्टडी करके जो डेटा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जनरली ये कि हमारा पुलिस मैन इज सपोज टू बी एक्सपर्ट इन साइबर क्राइम, इन VIP मूवमेंट, इन टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने में, ट्रैफिक में, विदाउट हैविंग एनी ट्रेनिंग। हम ये मानते हैं कि बिना ट्रेनिंग लिए भी वो एक्सपर्ट है जो है। तो नाउ द डेज आर कमिंग कि उसको एज ए ट्रैफिक मैन ट्रेनिंग दें, और उसके लिए इंस्टीट्यूट खूब उपयोगी रहेगा। और इंस्टीट्यूट क्रिएट करना है तो वी नीड सम डोनर्स जो है। होंडा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी प्रोवाइडिंग, जो आप भी एक स्टेक होल्डर ही हो रोड पे जो है, तो आपने जो किया उसके लिए भी ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात पुलिस भी और सभी की वजह से तरफ से मैं आपको जो कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ और थैंक्स भी बोलता हूँ। और ओम को इसी तरह करते रहना, एकोमोडेट करते रहना। विपिन नहीं है, विपिन का ट्रैफिक में काफ़ी हम लोग डिस्कशन हरदम होता रहा है। राघवेंद्र विपिन मिलकर इसको ऐसा सेंटर डेवलप करो कि एटलीस्ट जो यहाँ पे कोई आए तो कुछ दिन रहे यहाँ पे, ट्रेनिंग ले, और वो फील करे कि ही हैज़ टेकन सम ट्रैफिक सेंस वाली ट्रेनिंग, ना कि बस सफ़ेद कपड़ा पहना दिया वो चला गया, या पब्लिक कोई ड्राइवर होगा धीमे धीमे, मतलब जस्ट इवेल्युएट कि हमें, और प्राइवेट जितने भी है ड्राइवर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देना है, किसी किसी और को देना है। तो धीमे धीमे ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है ट्रैफिक इंस्टीट्यूट बने कंट्री में, ऐसा मैं विश करता हूँ। और थैंक यू, मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा इसलिए मैं भी आया। रथ यात्रा का सब चल रहा है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है। यू कीप डूइंग सच ए गुड वर्क। थैंक यू वंस अगेन। भारत माता की जय। Of India also has a vision 50% reduction in the road accidents by 2030, and jointly we have a very strong feeling safety for everyone, and we are very thankful that Om Prakash ji and we jointly were able to take this initiative with all your support, and this land has been given, and we very specifically hope that Ahmedabad should become benchmark in road safety, as 2030 will be Commonwealth Games. A lot of tourists is going to come, and road becomes the very first impression anyone gets when they land in India. So Ahmedabad should become model city in terms of road safety, and definitely the training will take care, but the enforcement plays a very very important role.
And as all the stakeholders are available today, I also request whatever we can do as a company, we'll do, definitely we'll do. But all stakeholders, if they come together, I think Ahmedabad and Gujarat should become role model in terms of road safety. Thank you very much once again. Thank you for the cooperation. मैडम होंडा फाउंडेशन से निगरा जी और उनकी टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एसपी अहमदाबाद रूरल और आईजी सर को कि जिन्होंने एक ऐसे विषय पे आज इनिशिएटिव लिया है जो नॉर्मली अफेक्ट तो सभी को करता है पर कोई उसे हाथ नहीं लगाता है। अगर पब्लिक सर्विस में कोई ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसे मतलब सब अफेक्ट होते हैं तो वो ट्रैफिक प्रॉब्लम है। और डेथ्स वगैरह की बात तो एक गंभीर प्रकार की हो जाती है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे हम लोग जब भी मूव करते हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक के इश्यूज आते हैं। और हर बार हम लोग का यही होता है कि व्हीकुलर ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, रोड इतने कम है, या फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की और बढ़ोतरी होनी चाहिए। पर हर बार जो एक इनिशिएटिव हुआ है उसका बेसिस एक रिएक्शन है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ करो। और ये जो इनिशिएटिव अभी हो रहा है इसमें हम लोग मतलब सोच हमारी ये है कि इसमें हम लोग एक अच्छे से रिस्पॉन्स करें, एक प्रॉपर रिसर्च करके काफ़ी डेटा होता है, अभी टावर, मोबाइल टावर डेटा होता है, सीसीटीवी डेटा होता है, व्हीकुलर ट्रैफिक डेटा होता है, रोड्स के डायमेंशंस के डेटा होते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे राहुल मराठे जो आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर है, हम लोगों ने पिछले 10 साल से इस पे काफ़ी कुछ डिस्कशंस किए हुए, कुछ चीज़ें बनाई भी है कॉन्क्रीटली कि कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। हमारा ये क्लेम नहीं है कि तुरंत हम इसमें कोई सोल्यूशन दे पाएंगे, बट इतना ज़रूर है कि रिसर्च होने के बाद कुछ ना कुछ इसमें से समस्याओं को हम हल ज़रूर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो कौन से रूट से वो मूवमेंट होने के बाद कौन से रोड अफेक्ट होने वाले हैं, आज इसे हम कोई प्लान नहीं करता है। हम लोग हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आई एम क्वाइट श्योर इसमें से कुछ नहीं तो एक राहत किस तरह से मिल सकती है उसकी कुछ ना कुछ सेंसेस हमको आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो रोड डायमेंशंस हमारे यहाँ पे हैं वो टाउन प्लानिंग होती है या उनका एक्सपेंशन होता है तो पुलिस का कोई रोल उसमें नहीं होता है। और ये डेटा एनालिसिस करके जब हमको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी तो हम लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके टाउन प्लानिंग में, जैसे अभी टाउन प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन का भी कोई प्लानिंग नहीं होता है। रोड डेवलपमेंट करते हैं तो पुलिस से कभी पूछा नहीं जाता है कि काफ़ी ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है, कैसे हो सकता है, फ्लो एनालिसिस कैसे हो सकता है। सो वी आर ट्राइंग और वी विल बी ट्राइंग टू डू कि पूरा ट्रैफिक फ्लो एज ए ऑर्गेनिक होल कैसे मूव हो सकता है और उसे किस तरह से इफेक्ट आएगा। हम लोग हमारी पूरी तरह से कोशिश करेंगे इसमें।